मेरा नाम गौरव दुबे है और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड ट्रेनर हूं 2013 से। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं और कुछ समझाने वाला हूं एसईओ के ब्लैक हैट टेक्निक्स के बारे में। नाम तो काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने कि ब्लैक हैट टेक्निक्स एसईओ में काफ़ी पॉपुलर वर्ड है और जितने भी फ्रेशर्स हों और एक्सपीरियंस्ड हो, जो भी लोग हों, वो इस टर्म के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं कि आखिर ब्लैक हैट एसईओ किसको कहते हैं, कौन से ऐसे प्रैक्टिसेस हैं, कौन से ऐसे टैक्टिक्स हैं जिसको हम लोग ब्लैक हैट एसईओ में अंडरलाइन करते हैं कि ये पार्ट हमारा ब्लैक हैट एसईओ का है। अब ब्लैक हैट एसईओ का नाम लेते ही आपके मन में कुछ बुरा ख्यालात आता होगा। अगर आप ब्लैक हैट एसईओ नहीं करते हैं तो जरूर आपके मन में ऐसे ख्यालात आते होंगे कि यार ब्लैक हैट एसईओ क्यों इतना बुरा है। तो देखिए, बुरा इसलिए क्योंकि गूगल ने इसको बुरा बनाया हुआ है। मैटर ये है कि जब आप ब्लैक हैट एसईओ से काम करते हैं तो गूगल साफ साफ ये कहता है कि आप ब्लैक हैट एसईओ को फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब कि आप हमारे रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हो। जो भी उनके गाइडलाइंस होते हैं, उनके एल्गोरिदम के गाइडलाइंस हो या फिर उनके वेब मास्टर के गाइडलाइंस हो, अगर आप उनके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, इसका मतलब साफ है कि आप ब्लैक हैट एसईओ को कर रहे हैं। तो ब्लैक हैट एसईओ को समझना बहुत जरूरी है। जैसे होता है कि आप कुछ सच्चाई के साथ होते हैं तो आपको बुराई को भी समझना जरूरी होता है। जब तक आप बुरे चीजों को नहीं जानते तब तक आप अच्छी चीज नहीं कर सकते, और जब तक आप अच्छी चीजों को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप बुरा को भी नहीं समझ पाएंगे। तो अच्छा हो या बुरा हो, उसी तरह से एसईओ में ब्लैक हैट हो या फिर व्हाइट हैट हो, अगर एक के साथ हमें चलना है तो दूसरे को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बिना व्हाइट हैट को जाने आप ब्लैक हैट को नहीं कर सकते, और बिना ब्लैक हैट को जाने आप व्हाइट हैट को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और दोनों को समझना, मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग हैं जो व्हाइट हैट एसईओ को फॉलो करना चाहते तो हैं, लेकिन जाने अनजाने से वो कहीं ना कहीं गलती करके वो ब्लैक हैट एसईओ को फॉलो कर लेते हैं। तो हम लोग समझने वाले हैं कि व्हाइट हैट और ब्लैक हैट में बेसिक डिफरेंस क्या है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो देखिए, दो तरह के रूल्स बनाता है गूगल। एक तो रूल्स होते हैं जो अपने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग बनाते हैं कि भाई ये एल्गोरिदम है हमारा और ऐसे ऐसे आप करेंगे तो ये सारी चीजें होंगी आपके वेबसाइट के साथ, ये इंपैक्ट पड़ेगा आपके वेबसाइट में, आपके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। और दूसरा जो उनका होता है गाइडलाइंस, वो होता है उनके वेब मास्टर का। वेब मास्टर के ऐसे कुछ रूल्स हैं, अगर आप ये गलत करते हैं तो वेब मास्टर आपको बताएगा कि आप कुछ चीजें गलत कर रहे हैं। तो हमें दोनों रूल को फॉलो करना होता है। अगर आप उनके रूल को फॉलो करके चल रहे हैं तो वो जो भी काम आप कर रहे हैं वो आप व्हाइट हैट में कर रहे हैं। अगर आप उनके दोनों रूल को ब्रेक कर रहे हैं कहीं पे भी, लाइक आप उनके वेब मास्टर के रूल को ब्रेक कर रहे हैं, आप उनके एल्गोरिदम के रूल को ब्रेक कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप ब्लैक हैट में जा रहे हैं। अब ब्लैक हैट नाम दिया क्यों गूगल ने, इसके पीछे भी एक राज है कि गूगल ने इसको ब्लैक हैट नाम ही क्यों दिया। एक काउबॉय करके मूवी थी जहां पे विलेन था, बैटमैन जो था वो ब्लैक हैट लगाता था। गूगल ने इस वाले एक्टिविटीज को, इस वाले टैक्टिक्स को ब्लैक हैट का नाम दिया। अब एसईओ क्या है कि एक तरीके से गेम है। आप अगर इस गेम को प्ले कर रहे हैं तो हर एक गेम के अपने कुछ रूल होते हैं, अपने कुछ नियम होते हैं, अपने कुछ कानून होते हैं। तो एसईओ भी एक तरीके का गेम है और उस गेम का जो अंपायर है वो आपका गूगल होता है। और गूगल सारे टैक्टिक्स का फादर है, उसके नजर से नहीं बच सकते। आप जो भी टेक्निक को फॉलो कर ले, आप कभी भी गूगल के नजर से बचने वाले नहीं है। तो आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस तरह की एक्टिविटीज को कर रहे हैं, और आप तब तक अच्छी एक्टिविटीज को नहीं कर पाएंगे जब तक आप डिफ्रेंशिएट ना कर पाएं कि व्हाइट हैट में और ब्लैक हैट में दोनों अंतर क्या है। देखिए, बहुत साल पहले मैं आपको बता रहा हूं कि जब 2012 के आसपास की मैं आपको बात बता रहा हूं, 12-13 के आसपास, जब मैंने भी अपने डिजिटल मार्केटिंग का करियर स्टार्ट किया था, उस समय हम लोगों को कुछ भी नहीं पता चलता था कि कौन से टेक्निक्स में हम लोग एसईओ कर रहे हैं। उस समय बस ये होता था कि आप एसईओ करते जाओ। वहां पे क्या होता था कि मैक्सिमम लिंक्स आप बनाते जाओ, डायरेक्टरी सबमिशन 300, 400, एक दिन में बुक मार्किंग 400, 500 हम लोग करते जाते थे, क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं थे कि कुछ ऐसे भी टेक्निक्स होते हैं, कुछ ऐसे भी एल्गोरिदम्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। उस समय बहुत ज्यादा इंडिया में प्रचलन में नहीं था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब हम लोगों ने अपने कैरियर को स्टार्ट किया हुआ था तो उस समय मैक्सिमम काम हम लोग जो होता था वो ब्लैक हैट टाइप का करते थे। और वो चीज कब पता चला, जब गूगल ने अलग अलग तरह के रूल्स लाने लगे, तब हम लोगों को जानकारी हुआ कि जो हम लोग काम करते थे वो पूरा का पूरा ब्लैक हैट एसईओ में आता था। उस समय हम लोगों का काम क्या होता था कि हम लोगों ने एक टाइटल बनाया, एक मेटा डिस्क्रिप्शन बनाया दिन भर के लिए, और अलग अलग 400 वेबसाइट में, 500 वेबसाइट में सेम टाइटल को, सेम मेटा डिस्क्रिप्शन को हम लोग वहां पे सबमिट करते रहते थे। और वो पूरा का पूरा लिंक हम लोग अप्रूव होता था कुछ दिन के बाद, और उसके बाद हमारी रैंकिंग भी आती थी। अब परेशानी तब होने लगी जब गूगल में इस तरह के बैकलिंक्स बहुत ज्यादा बनने लगे, स्पैमिंग बहुत ज्यादा होने लगा। उसके बाद ही गूगल ने डिसाइड किया कि वैसी वेबसाइट्स जिसका कंटेंट अच्छा नहीं हो, जिसके स्पैमी बैकलिंक्स वगैरह हो, तो सबके लिए एक रूल बनाया जाए। और आपको अगर याद हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2012 से जो मेजर एल्गोरिदम्स हैं आपके गूगल के, चाहे वो पांडा हो, पेंगुइन हो, हमिंगबर्ड हो, रैंक ब्रेन हो, मोबाइल हो, मेडिक हो, कैफीन हो,
जितने भी मतलब आने लगे एल्गोरिदम, वो सारे के सारे 12 के बाद से अप्लाई होने लगे। और उनका मेन मकसद यही था कि वो जितने भी बैड एक्टिविटीज हो रही हैं, जितने भी मलिशियस एक्टिविटीज हो रही हैं, स्पैमिंग एक्टिविटीज हो रही हैं एसईओ के अंदर, उसको बैन किया जाए, उसको रोका जाए। और रोकने का तरीका एक ही था उनके पास कि अगर आप गलत करते हैं तो आपकी वेबसाइट को पेनलाइज कर दी जाएगी। कंटेंट को लेकर आया गया, लिंक को लेकर आया गया। तो ये सारे जो एक्टिविटीज हुए, जो गलत तरीके के एक्टिविटीज हुए, इन सबको रोकने के लिए गूगल ने अलग अलग तरह के एल्गोरिदम बनाया। और उस एल्गोरिदम को फॉलो अगर आप कर रहे हैं, उनके वेब मास्टर के रूल्स को आप फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप व्हाइट हैट एसईओ कर रहे हैं। और अगर आप उसको फॉलो नहीं करके चल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप ब्लैक हैट एसईओ कर रहे हैं। तो ब्लैक हैट एसईओ दो तरीके के होते हैं, इसे मैं आपको बताने वाला हूं। पूरे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लैक हैट एसईओ है क्या। अगर शायद ही कोई वीडियो है जहां पे इतनी अच्छी जानकारी आपको मिली होगी, तो मैं सारी चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि ब्लैक हैट एसईओ कितने तरह के हैं। तो ब्लैक हैट एसईओ भी दो तरीके के होते हैं। उसमें से एक ब्लैक हैट लिंक का होता है और दूसरा ब्लैक हैट टेक्निक्स आपके कंटेंट में होता है। तो दो अलग अलग पार्ट हैं। अगर आप कंटेंट में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, आप एल्गोरिदम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, तो वो कंटेंट का ब्लैक हैट एसईओ होता है। और अगर आप कुछ लिंक में ऐसा काम कर रहे हैं जो उसके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो लिंक का ब्लैक हैट एसईओ होता है। तो लिंक ब्लैक हैट एसईओ और कंटेंट ब्लैक हैट एसईओ, ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे टाइप्स हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं कि ब्लैक हैट में भी दो अलग अलग तरह के पैटर्न्स हैं, दो अलग अलग तरह के टाइप्स हैं। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिए। हम लोग जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्लैक हैट एसईओ भी आपके दो तरीके के होते हैं। और ये दो तरीके को अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप सतर्क हो जाएंगे कि किस तरह से आप बेहतर एसईओ को कर सकते हैं और किस तरह से आप ब्लैक हैट एसईओ को अवॉइड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।